किसी को मेले से प्यार, किसी को शराब से प्यार, किसी को जुआ से प्यार, किसी को कुरान से प्यार, किसी को नमाज से प्यार, किसी को ज़कात से प्यार, किसी को झूठ से प्यार, किसी को सच्चाई से प्यार। होना जरूर है किसी न किसी चीज से। बात भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? प्यार होना ये फितरी चीज है, आदमी चाहे नहीं होना है। समझ रहे हैं आप? नेक भी इंसान प्यार से बनता है, गुनाहगार भी प्यार से बनता है। ये कैसी, जन्नती भी प्यार से बनता है, जहन्नमी भी प्यार से बनता है। अगर अल्लाह के रसूल से प्यार हो जाए तो जन्नती, और झूठा प्यार हो जाए, गंदा प्यार हो जाए, जहन्नमी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं भाई? तो सबसे बढ़ के प्यार जिंदगी में अगर किसी से होना चाहिए तो आमीना के लाल से होना चाहिए। ये सुन लीजिए आप बात। मैंने आपको ये जो वो एंटीबायोटिक ये जो टैबलेट दिया हूं ना, ये खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये 1 लाख साल तक तकरीर करूं, 1 लाख साल तक तकरीर करूं, उसका लुब्बे लुबाब मैंने एक जुमले में बोल दिया कि आप सबसे बढ़ के प्यार आमीना के लाल से करोगे। किससे करोगे बोलो? हाँ, अब उसको खूब खेलो, फुटबॉल बना लो इसकी फूकने की। जलसा कभी कराया करो ना तो ये गुब्बारे मत टांगा करो। आप मेहनत करते हो, ये मजे लेते हैं अगर गिर जाए तो। समझ रहे हैं? आप सोच रहे हैं यहीं फुटबॉल का मैदान बना लें। तो भाइयों, फुटबॉल खेलने नहीं आए, आप मेरी तकरीर सुनने आए। ये गुब्बारे अगर फूट जाए तब भी टेंशन नहीं, लगे रहे तब भी टेंशन नहीं, ठीक है ना? आपका काम क्या है? आपका काम है मेरी तकरीर सुनना, और सबसे बढ़ के मोहब्बत किससे करेंगे आप? आमीना के सबसे जिंदगी में। अब कान खोल के सुन ले, जिसे नबी से मोहब्बत सबसे ज्यादा हो गई, खुदा की कसम वो जन्नती भी है। जिसे नबी से मोहब्बत हो गई वो नेक भी है, वो अच्छा भी है, वो सच्चा भी है, वो नमाजी भी है, वो कारी भी है, वो खुलूस वाला भी है। सारी खूबियां अगर कहीं मिलेंगी तो नबी के गुलाम में मिलेंगी, बेशक कहीं मिल ही नहीं सकती। बस नौजवानों, आज तुम नौजवान ज्यादा हो, तवज्जो करना, तवज्जो। जब शोरूम से पैंट खरीदने जाओ और वो फटी हुई जो पैंट खरीद के लाते हो मत लाना, इसलिए कि नबी इस पैंट पहनने से खुश नहीं होंगे। मैं पैंट की मुखालफत नहीं कर रहा भाई, तुम्हें पहनना तो पहन लो, ज्यादा चुस्त वाली ना हो, लेकिन ये जो फटी हुई पैंट खरीद रहे हो, फटी हुई पैंट भी पहन रहे हो और नबी से मोहब्बत भी कर रहे हो, कैसे हो सकता? नहीं, एक मयान में एक ही तलवार रहेगी। जो जांगे दिखाता फटी हुई पैंट पहन के हराम है, तो नबी हराम करने वाले से मोहब्बत नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब नहीं पैंट मत पहनना, मैंने कुफ्र का फतवा लगा दिया पैंट पहनने वाले पे। भाई पैंट तुम्हें पहनना पहन लो, ठीक है, ज्यादा चुस्त वाली ना हो, लेकिन ये फटी हुई पैंटें, ये चुस्त पैंटें, मेरे भाई नबी से मोहब्बत भी और पैंट भी नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकती ना। मैं नहीं मानता इस बात। झूठ बोल रहा, नबी से मोहब्बत और झूठ हो ही नहीं सकता। नमाज नहीं पढ़ता, नबी से मोहब्बत और बेनमाजी हो ही नहीं सकता। शराब पी रहा, नबी का आशिक और शराब हो ही नहीं सकता। लोगों का माल चुरा कर डकैती करके खाता, नबी से मोहब्बत लोगों का माल चुराता हो ही नहीं सकता। दूसरे की बेटियों पे गलत नजर डालता, नबी से इश्क हो ही नहीं सकता। तवज्जो है? जन्नत में जब बिलाल जाएगा नबी का, और बिलाल को जन्नत की हूरें घेर लेंगे, बिलाल बड़े कोड़े खाए तूने उमैया के, बिलाल तपती हुई रेत पर नंगे जमीन को तेरे डाला गया, तब भी तेरे जबान पर कलमा हक था। बिलाल जब तेरे जिस्म से खून बह रहा था, जब भी तेरे जबान पर नामे मुस्तफा था, बिलाल पता इनाम में तुझे क्या मिला? ये जन्नत की खूबसूरत हूरें तेरी गुलामी में दे दी गई। बिलाल पसंद कर। बिलाल का जवाब होगा, जिसकी नजरों में मुस्तफा के जलवे बसे हो वो जन्नत की हूरों को खातिर में नहीं लाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम जन्नत की खूबसूरत हूरें जरूर हो। देखो आवाज कम हो गया, बटन छू लिया आपने, आवाज बढ़ाइए। मैं कह रहा था मत छूना, आवाज बढ़ाइए। मैं आवाज बढ़ाऊं तो आवाज बढ़ना चाहिए, मुझे वापसी हाई फाई आना चाहिए। आप डरिए मत, कमेटी वालों पे बहुत पैसा, अगर ये फूक गया तो ये नया दिलाएंगे, लेकिन आवाज बढ़ाइए आप। मुझे डिस्टर्ब होता है अगर साउंड अच्छा नहीं बोले तो।
तवज्जो कीजिएगा, हजरत बिलाल ने फरमाया जिसकी नजरों में मुस्तफ़ा के जलवे बस गए हों वो जन्नत की हूरों के हुस्न को खातिर में नहीं लाता। यार मुस्तफ़ा का गुलाम भी दूसरे की बेटियों को भी तकता फिरे, मुस्तफ़ा का गुलाम भी दूसरे की बहनों को तकता फिरे। रब की कसम नहीं हो सकता जिसने अपनी आंखों को इसलिए बचा के रखा किसी की बेटी को नहीं देखूंगा बेपर्दा, इसलिए ये आंखें दूसरे की बेटियों को देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये आंखें तो इसलिए है जब कब्र में जाऊंगा तो मुस्तफा का जलवा देखूंगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आंखें तो इसलिए है कब्र में जाऊंगा तो मुस्तफा का जलवा देखूंगा। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। रब की कसम मुस्तफा सबकी कब्र में आएंगे। लोगों हजारों का मजमा है, ये ना सोचना कि मुस्तफा ना आएंगे। मुस्तफा तेरी कब्र में भी आएंगे, मुस्तफा मेरी कब्र में भी आएंगे, मुस्तफा इन बेटियों की कब्र में भी आएंगे, मुस्तफा इधर वालों की कब्र में भी आएंगे। बस देखना ये है मुस्तफा के दीदार के लिए आंखें कौन बचा के लेके गया। जिसने बेहयाई करके गया मुस्तफा का जलवा ना देख पाएगा, और जो हया का चश्मा लगा के गया वो मुस्तफा का जलवा देखेगा और देख के कहेगा कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। मेरे जुमले सुनना, अगर अल्लाह ने दिल दिया है और उस दिल में धड़कने दी है, अल्लाह ने दिमाग दिया है, दिमाग में सोच दी है, तो मेरे जुमले सुनना। अगर आंखों को बेहयाई से बचा लिया तो कब्र में मुस्तफा के जलवे देखेगा, और अगर दुनिया में अपनी आंखों को बेहयाई में लगा दिया तो कब्र में मुस्तफा के जलवों से महरूम हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे हाथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ बेहया औरतों को देख लो, यूट्यूब पे नंगे नाच देख लो, अल्लाह नंगी हीरोइनों के डांस देख लो, या कब्र में आमना के लाल का मुखड़ा देख लो। ये फैसला तुम्हारे हाथ है, तुम्हें करना क्या है। आला हजरत तो उसी के लिए कहते हैं आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय यार, आशिक के लिए तो यही बहुत बड़ा इनाम है कि मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का मुखड़ा देखेगा। क्या बात है सुभान। आप देखते जब तक जिंदा था इमाम के पीछे था, ठीक है, पीछे इस इमाम के। ईद की नमाज पढ़ने गया, नियत की पीछे इस इमाम के। जुमा की नमाज पढ़ने गया, नियत की पीछे इस इमाम के। अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने गया, नियत की पीछे इस इमाम के। फजर की नमाज पढ़ी पीछे इस इमाम के। जोहर की नमाज पढ़ी पीछे इस इमाम के। असर की नमाज पढ़ी पीछे इस इमाम के। मगरिब ईशा पढ़ा पीछे इस इमाम के। इंतकाल हो गया तो आगे इस इमाम के। हाय 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 हाय, क्या कहने। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अरे मरने के बाद नमाज़े जनाजा होती है तो जनाजा आगे होता है कि इमाम? सोच के मशवरा करके बता दो, जनाजा आगे होता है आपके गांव में कि इमाम? बोलो। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं जनाजे का नाम लेने से कहीं इंतकाल ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। देखो एक बात बताऊं, तुम जनाजे का नाम 1 लाख बार लो या बिल्कुल मत लो, मरना जब है तो जब ही मरना है। बेशक बेशक। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी ना तो एक सांस की मोहलत नहीं दी जाएगी। मेरी तकरीर के जुमलों को सुनो। जब तक जिंदा था इमाम के पीछे, मर गया तो इमाम के आगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह बात समझ में नहीं आती, कहा गुलफाम रजा समझ में आ जाएगी। जब तक जिंदा था इमाम को आगे रखता था, लेकिन मर गया तो इसका मर्तबा बढ़ गया। मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का मुखड़ा देखने जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कोई हज करने के लिए जाता है तो सब कहते हैं दुआ कर देना। कोई हज करने के लिए जाता सब उसके हाथ चूमते मुसाफा करते, क्यों? इसलिए कि ये काबा देखने जा रहा है। और मरने के बाद इमाम के आगे जनाजा इसलिए रखते हैं, ये काबा नहीं काबे का काबा देखने जा रहा है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान। काबा नहीं काबे का।
आमिना के लाल काबे का भी काबा है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरा नबी काबे का भी काबा है। हाँ, हजरते अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से तवज्जो करना जो मैं बोल रहा हूं। अनस इब्ने मालिक सहाबी का नाम है, बुखारी की हदीस है। काय की? बुखारी की। कहते नमाज का टाइम था, हम नमाज पढ़ रहे, नबी की तबीयत अलील थी, वो अपने घर में अपने हुजरे में, और हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे। नमाज कौन पढ़ा रहे? इधर वाले बोले हजरत अबू बकर, पहले खलीफा। ठीक है, नबी कहाँ है? घर में। कहाँ है? अपने घर में, अपने हुजरे में। जितनी बात बता दी उतनी तो याद रखो ना, सर के ऊपर से नहीं तकरीर जाना चाहिए। नबी अपने घर में, अबू बकर मुसल्ले इमामत पर। नबी का घर कहाँ है? ये जो रोज़ा रसूल है ना, जो गुंबद खजरा है, यही हुजरे आयशा है, यही नबी का घर पहले भी था, यही आज है। ठीक है, ये मस्जिद नबवी के पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में है। ठीक है, बड़े अच्छी नुक्ते की बात बता रहा हूँ, खासकर उलमा की तवज्जो। बुखारी शरीफ की हदीस है, तवज्जो करना, तवज्जो, सारे लोग जरा मुतवज्जो हो जाएं इस पे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अकीदे की बात बता रहा हूँ। अगर इस पर आपने तवज्जो दिया ना, तो जिंदगी में कभी अकीदा आपका टस से मच नहीं हो सकता, कभी अकीदा नहीं डगमगा सकता आपका। अल्लाह अल्लाह। अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि मुसल्ला इमामत पर सदाकत का ताजदार हजरत अबू बकर, नमाज शुरू हो गई। नबी अपने घर में, और घर का है जो आज का गुंबद खजरा, वही मुस्तफ़ा का घर है। मस्जिद नबवी के लेफ्ट साइड में, उल्टे हाथ की तरफ, पीछे की तरफ है। किधर है? लेफ्ट साइड में, उल्टे हाथ की तरफ, पीछे की तरफ। समझ गए भाइयों? कहने लगे नमाज शुरू हो गई। हदीस का जुमला फिस्सलाह, नमाज शुरू हो गई। अच्छा, जब सब लोग नमाज पढ़ ले होंगे तो चेहरा किधर होगा सब लोगों का? भाई बताइए, जोर से बोल दो। हाय हाय, बड़े आसान सवाल कर रहा हूं, मगर उसका भी जवाब दे रहे हैं इसलिए कि लोगों इनका जवाब तो जल्दी जल्दी दो। किधर होगा चेहरा? काबे की तरफ। तो चेहरा था आगे की तरफ, काबे की तरफ, और नबी का घर था पीछे की तरफ। समझ रहे हैं भाइयों? जैसे ये स्टेज है, इसे मस्जिद सपोज करो, फर्ज करो ये क्या मस्जिद, हम इधर को चेहरा करके मान लो काबे की तरफ को नमाज पढ़ रहे हैं, तो घर है उधर पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड में, पिछले वाले कोने पे। ठीक, समझ गए आप? अम्मा ने अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर दी। ठीक, उस कोने से मुझे कौन देख रहा मुझे पता चलेगा? बोलो, चलेगा? जोर से बोलो। इसलिए नहीं चलेगा, मेरा चेहरा तो काबे की तरफ है ना, अब पीछे से मुझे कौन देख रहा मुझे क्या पता? भाई बात है कि नहीं है? हदीस शरीफ है, हदीस सही, कोई झुटला नहीं सकता। मेरे नबी ने दौराने नमाज अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटाकर थोड़ा सा सहाबा को झांक के देखा, नमाज पढ़ते हुए। सहाबा नमाज पढ़ रहे, मेरे नबी ने पीछे से देखा। अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि सारे सहाबा नमाज में थे, नमाज पढ़ते पढ़ते सबने चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफ़ा की तरफ कर लिया। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। नमाज में चेहरा काबे की तरफ था और चेहरा फेर के किधर कर लिया? जोर से बोलो, मुस्तफ़ा की तरफ, मुस्तफ़ा की तरफ चेहरा कर लिया। अब सारे सहाबा कहते अनस इब्ने मालिक चाहते थे नमाज तोड़ के मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाए। नबी ने फरमाया, गुलामों जितनी नमाज पढ़ ली ये भी हो गई, जितनी रह गई है उसे पूरी कर लो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टूटी नहीं नमाज ना, क्या कहने, टूटी नहीं। आवाज आ रही है? मैक की नहीं आ रही है? मैक बिल्कुल आवाज नहीं ले रहा। देखो शुरू में सही था, अब आवाज लेने ही इसने बंद कर दिया। अब मेरा गला गर्म हुआ ना तो ये ठंडा हो गया, और जैसी मैं तकरीर आगे बढ़ेगी तो खत्म हो जाएगा। अब तवज्जो करना, अब तवज्जो करना। तकरीर मेरी शुरू है, गला गर्म है। जितने लोग आप मजमा हो ना, बिना मैक के आवाज पहुंचा दूंगा, टेंशन मत लो। अल्लाह ने इस गले में और सीने में बहुत दम दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। आप टेंशन मत लेना, इंशाअल्लाह पहुंचा दूंगा। हाँ, अल्लाह अल्लाह। यार एक बात तो बताओ, नमाज में मुस्तफा की तरफ देख ले तो मुस्तफा की तरफ देखने से भी नमाज नहीं टूटती। क्या कहने, सुभान अल्लाह। फतवा कोई बरेली के मौलाना साहब नहीं देने, नमाज हो गई।
तो देवबंद के मुल्ला जी उस पर इख्तिलाफ कर देते। आमना का लाल देरा हो गई, जितनी पढ़ ली हो गई, अब आगे की पढ़ लो। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अब क्या कर लो, आगे की पढ़ लो। सुभान अल्लाह। कोई जोहर की 4 रकात पढ़ रहा और 2 रकात पढ़ा था, मेरे नबी ने बुला लिया। क्या कर लिया, मेरे नबी ने बुला लिया, 2 रकात छोड़ के आ गया। नबी ने कहा जा मदीने के बाजार से मेरा सौदा खरीद ला। नबी के कहने से मदीने के बाजार में सौदा खरीदने चला गया, पूरी बाजार घूम के आया, सौदा खरीद के लाके मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दिया। बाद में जो 2 रकात बची है वो पूरी कर ले, नमाज फिर भी हो गई। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर तो कीजिए यार, ये है नबी, तो इस नबी से मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं? बोलो जोर से बोलो, करना चाहिए कि नहीं? सुभान अल्लाह। तो इस गांव के कितने लोग जरा हाथ उठाएं, इस गांव के, और बाहर के नहीं उठाएंगे, सिर्फ इस गांव के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाए रहो, उठाए रहो। अच्छा बात अब गिरा लो। मोहब्बत करते हैं ना आप लोग नबी से? करते हैं? अच्छा करते हैं ना। जब आज मैं ईशा की नमाज में आज गया यहां, तो इमाम साहब के पीछे सिर्फ 2 लोग खड़े थे। देखो हक बात है भैया, कहूंगा अगले साल को मत बुलाइयो, सही इतना ही तो कर लो, मत बुलाना, नहीं आऊंगा, ठीक है। और अल्लाह ने मेरा लिख दिया होगा दाना पानी नसीब में, तो तुम रोक के दिखा दियो, आ जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? ये हम झूठे हाथ उठाते उठाते खुदा की कसम हम भी थक गए और आप भी थक गए। अभी अगर हाथ उठाओगे नबी की मोहब्बत में जान दे दोगे, सब उठा देंगे। तुम्हें सबको पता कि मौलाना के पास तलवार नहीं है, ना ये गर्दन काटने वाले हैं, ना हम कटवाने वाले हैं। गर्दन तो दूर की बात, नाखून तक नहीं कटेगा। तो करना क्या, खाली उठाने ही तो उठा दिए। नेताजी के यहाँ भी उठा दिए और मुस्तफा की महफिल में भी उठा दिए। यार एक बात तो बताओ, क्या नेताजी की तरह समझ लिया हमने मदीने वाले आका को? है नबी से मोहब्बत। ईशा की नमाज में सिर्फ 2 लोग थे। मैं गया, मैंने देखा, मेरे साथ 2 4 5 लोग और गए, बस इतने लोगों ने नमाज पढ़ी। और जलसे में कदम रखने, पैर रखने जगह नहीं है। यार खुदा की कसम अफसोस होता है मेरे भाइयों, बेनमाजी हो करके तुम कुछ भी कर लो, कान खोल के सुन लो, मैदाने महशर में सबसे पहला अगर कोई सवाल होगा तो तुझसे तेरी नमाज का होगा। अल्लाह क्या अरे सवाल बाद में होंगे, पहले तेरा सबसे पहला सवाल तेरी नमाज का होगा। अल्लाह। मैंने मस्जिद देखी आपकी, मेरी तबीयत खुश हो गई, बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई है, मगर खुदा की कसम उस वक्त मेरे दिल में बड़ी तकलीफ हुई कि इतनी आलीशान मस्जिद में सिर्फ 2 बुजुर्ग खड़े थे। उनकी उम्र भी 50 साल से कम ना थी, 60 या 50 साल के सिर्फ 2 बुजुर्ग खड़े थे इमाम के पीछे। हाय 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 हाय, हम तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें अमेरिका नहीं मारेगा तो क्या होगा, हमें ब्रिटेन तबाह ना करेगा तो क्या होगा। लोगों, तुम चाहते हो कि पैसे की पावर बचाएगी, तुम सोचते हो फौज की पावर बचाएगी, तुम सोचते हो तख्त की पावर बचाती है। नहीं, जब तक तुम्हारे पास पैसा है नहीं बचोगे, फौज है नहीं बचोगे। जब तुम्हारे पास तकवा होगा तो अल्लाह यहां भी बचा लेगा, मरने के बाद भी बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। बात बताऊं, तुम चाहो सोचते हो पैसा कामयाबी, हमें पैसा बचा लेगा। रब की कसम खा के कहता हूं, रब की कसम, मिंबर शरीफ पे इतने उलमा पढ़े लिखे बैठे हैं, मेरी बात गलत हो किसी को भी इजाजत है टोक दे मेरी बात को। हजरत उस्मान गनी को छोड़ दे बस, 1.25 लाख सहाबा हुज्जतुल वदा के मौके पे मेरे नबी के सामने बैठे हैं। 1.25 लाख सहाबा का अगर माल इकट्ठा किया जाता तो इतना ना होता जितना माल आज बाज एक मुसलमान पर है। अल्लाह सारे से उलमा बैठे मेरी बात की तस्दीक करेंगे। हजरत उस्मान गनी को निकाल दो बस। मालूम है तुम्हें, हजरत अबू बकर के लिबास में खुदा की कसम बटन नहीं होता था, बबूल का कांटा लगा लिया करते थे। अल्लाह। मालूम है तुम्हें, उमर इब्ने खत्ताब के पास कुर्ता नहीं होता तो टाट पहन लिया करते थे। मालूम है तुम्हें, मौला अली के घर में कई कई दिन के फाके होते थे तो रोजा रख लिया करते थे। मालूम है तुम्हें, शाबे अबी तालिब में जब मेरे नबी को सोशल बॉयकॉट किया गया, हजरत फातिमा का बचपना, कई कई दिन खाना नहीं मिलता था, बच्चे भूख से तड़पते रोते थे। शाबे अबी तालिब में हजरत फातिमा का बचपना समझा के
अल्लाह ने जन्नतों में तुम्हारे लिए इनाम रखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन खुदा की कसम, अगर रूम के मीनारों पे जाके किसी ने नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की थी तो उन कुर्तों में बटन की जगह बबूल का कांटा लगाने वालों ने की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर फारस के किले को मिसमार करके वहां अल्लाहू अकबर के नारों को बुलंद किया था तो पेट से पत्थर बांधने वालों ने किया था, मालदारों ने नहीं किया था। हाय, आज हम मालदार जरूर हो गए लेकिन मस्जिद की सफेद वीरान है हमसे। अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम, उनके घरों में खाना जरूर नहीं था मगर यूरोप के कलीसियाओं में जाके उन्होंने अल्लाह के कुरान की आवाज को बुलंद किया था। सुभान अल्लाह। उनके पेट पर पत्थर जरूर बंधे थे मगर अफ्रीका के साहिलों पे जाके उन्होंने लुटती हुई इज्जतों की हिफाजत की थी। शर्म आना चाहिए आज हमें हमारे अमल पर। अम्मी आयशा फरमाती हैं, जिस दिन मदीने के ताजदार का विसाल हुआ, जन्नत के मालिक का विसाल हुआ, कायनात के मालिक का विसाल हुआ, जिस दिन मुस्तफ़ा का विसाल हुआ, अम्मी आयशा कहती है मेरे घर में इतना तेल नहीं था कि मैं अपने घर का चिराग जला लेती। ओ माल के पीछे भागने वालों, और मस्जिदों को वीरान करने वालों, कान खाल का सुन लो। कामयाबी अगर माल में होती तो सबसे ज्यादा कामयाब दुनिया का नमरूद होता। अगर कामयाबी माल में होती तो दुनिया का सबसे ज्यादा कामयाब इंसान कारून होता, जिसके खजानों की चाबी 70 ऊंट पर लाद के जाया करती थी। लेकिन आज ना कोई कारून का नाम लेने वाला है, ना आज कोई शद्दाद का नाम लेने वाला है। गरीब नवाज की चौखट पे आज भी लाइन लगती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज सुभान भी अल्लाह, लाइन लगती है गरीब नवाज की चौखट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लाइन मालूम है, सिर्फ चौखट चूमने के लिए लाइन लगती है, सिर्फ हाजिरी के लिए लाइन लगती है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों, तुमने क्या किया? तुम दुनिया के पीछे भागने लगे। ए लोगों, कान खोल के सुन लो, ये दुनिया अंधी है, तुम इनके पीछे भागोगे, ये दुनिया तुमसे भागेगी। अगर तुम दुनिया से भाग के आमिना के लाल के पीछे भागने लगो, मदीने वाले से मोहब्बत कर लो, इधर मदीने वाला मिलेगा, इधर दुनिया खुद ब खुद मिल जाएगी। हाय यार, अफसोस होता, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरी बहनों, कान खोल के सुनो मेरी बहनों, जरा शोर न मचाओ, बहुत खामोशी से सुनो। अल्लाह अल्लाह गौर करो। बीवी अपने शौहर से ये कहे, मेरे शौहर, मेरे कपड़े बने या ना बने, मेरे पास 2 जोड़ा कपड़ा, मेरी जिंदगी कितनी सी है, मेरी ये 50-60 साल की जिंदगी है, 2-3 जोड़ा मैं गुजार लूंगी, मगर मेरे शौहर बेनमाजी हो के मुझे चेहरा ना दिखाना। अल्लाह अल्लाह। ये लोगों एक बात बताऊं, पहले 500 साल की जिंदगी होती थी, कपड़े 2 जोड़ी होते थे। कितनी होती थी जिंदगी? जोर से बोल दो। और कपड़े 2 जोड़ी, ज्यादा बता दिए, कभी 1 जोड़ी भी होते थे। एक सहाबी रसूल थे, नमाज पढ़ी, दुआ नहीं करते थे, जल्दी चले जाते, दुआ करते नहीं थे, जल्दी चले जाते फजर की नमाज। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, मेरे सहाबी मेरी दुआ में शामिल क्यों नहीं होता? आंखों में आंसू आ गए, सावन भादो की तरह आंखें बरसने लगी। आमीना के लाल फरमाते, मेरे गुलाम रोता क्यों है? ये तो बता, फजर की नमाज के बाद जब मैं दुआ करता हूँ, सारे सहाबा मेरी दुआ पे आमीन कहते हैं, तू क्यों नहीं बैठ जाता, तू दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज करने लगे, आका मेरे घर में मेरी एक बीवी है, आका मैं उसका शोहर हूँ, आका मेरी बीवी और मेरे पास सिर्फ एक ही लिबास है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, तुम्हारे सैफ अलमारी भरे पड़े हैं लिबासों से। कान खोल के सुनो, आज ये सहाबी रसूल मुस्तफा का गुलाम कह रहा, आका मेरी बीवी है, मैं हूं, एक लिबास है, 2 मियां बीवी हैं। मैंने अपने घर में गड्ढा खोद लिया, आका फजर की नमाज पढ़ने आता हूं, मेरी बीवी ये लिबास मुझे दे देती है, खुद घर में गड्ढे में बैठ जाती है। अल्लाह अकबर। आका जल्दी से नमाज पढ़ के जाता हूँ, कहीं सूरज न निकल जाए, मैं अपनी बीवी को लिबास में देता हूँ, मैं गड्ढे में बैठ जाता हूँ, मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। मियाँ बीवी पे लिबास एक है,
मगर सजदा एक भी कसा नहीं है। अल्लाह। आज पूछो अपनी बीवियों से, पूछो अपनी बेटियों से, तुम पे कितने लिबास हैं। गारंटी से कहता हूं एक बार मैं बता भी नहीं सकती जब तक के हिसाब ना लगा। अल्लाह अल्लाह। हिसाब लगा कर तो बता सकती हैं इतना जोड़ा, और बाज तो ऐसी है हिसाब लगा कर भी नहीं बता सकती। बात समझ रहे हैं आप? और पहले का जो लिबास था ना वो चलता भी कम था, सूत का या टाट का होता था। आज रेशमी और कौन कौन सा कपड़ा चल रहा, एक बार कपड़ा बना लो आपको 20 साल तक काफी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 20 साल तक काफी है, नहीं फटेगा। लेकिन खुदा की कसम आज इस कपड़े के लिए, आज इस थोड़े से ऐश के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया। बीवी को अगर जोड़ा नहीं बना ईद के मौके पे तो अपने शोहर से लड़ लेगी, झगड़ लेगी। हाय बीवियों तुम्हें क्या हो गया, बेटियों तुम्हें क्या हो गया, तेरा शोहर अगर तुझे जोड़ा ना दे पाया तू झगड़ती है, लड़ती है। नहीं नहीं, अपने शोहर से कहते कोई बात नहीं, अल्लाह ने जितना दिया शुक्र है, मगर मेरे शोहर कमा के हलाल तरीके से लाना। मेरे शोहर मैं जब तुमसे राजी होंगी मुझे जब जब बाहर से आके चेहरा दिखाना तो बेनमाजी वाला चेहरा नहीं होना चाहिए, नमाजी वाला चेहरा होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। क्या बात है माशाअल्लाह। हमारे मुआशरे में क्या हो गया मेरे प्यारे। अच्छा मस्जिद में तो 2 लोग थे भी, और घर कितने ऐसे होंगे जिसमें एक आदमी भी नमाज नहीं पढ़ता होगा। पूरे पूरे घर साफ हैं, दुआ कराने मौलाना दुआ कर दो। मुझ जैसे 1 लाख मौलवियों को इकट्ठे करके दुआ करा लो, कोई कबूल नहीं होगी यार। नमाज छोड़ ले, मौलवी से दुआ करा रहे हो। अल्लाह। परहेज करते नहीं, दवा खा रहे हो। देखो तुम मीठा खाइयो और शुगर की तुम इलाज करो, देखो कैसे शुगर कम हो जाएगी। खाओ मीठा, नमक खाओ, देखो ब्लड प्रेशर कैसे कम हो जाएगा तुम्हारा। खाओ नमक। हार्ट के मरीजों खूब मुर्ग मुसल्लम खाओ, देखो कैसे हार्ट का सही हो जाएगा। खाओ जितनी टैबलेटें खाओगे। दुआ करा रहे मौलवियों से, दुआ करा रहे मियाँ के पास जाके तवीज ला रहे हैं। ये बाजू में तवीज बन गया, ये गले में बन गया। अब तो तवीजों का फैशन बना लिया। ये डोरा बना हुआ, ये तागा बना हुआ, ये अजमेर का तागा, ये कलियर की अंगूठी है, ये बगदाद का धागा, ये मौलाना का तावीज है। और तावीज बांधने वाले और धागा बांधने वाले और अंगूठी पहनने वाले कान खोल के सुन ले, तागा काम बाद में करेगा, धागा काम बाद में करेगा, अंगूठी तावीज बाद में काम करेंगे। सबसे पहले अगर काम करेगा तो तेरी नमाज काम करेगी, अल्लाह का कुरान काम करेगा। है? ना नमाज है ना कुरान है। डिमांड है, बीवी की डिमांड शोहर से तूने मेरे लिए किया ही क्या है। शोहर की डिमांड बीवी से तू करी क्या रही है। कपड़ा नहीं धुला तूने, खाना अच्छा नहीं बनाना आता। अल्लाह अल्लाह ए शहरा मैदान में शर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। फरिश्ते तुम्हें घेर के खड़े होंगे, फरिश्ते तुम्हें पकड़ के खड़े होंगे, फरिश्ते पूछ रहे होंगे बीवी वाला था, बता बीवी से खाना बनाने के अलावा, कपड़ा धुलवाने के अलावा, घर सफाई कराने के अलावा कभी नमाज के लिए कहा था, कभी कुरान की तिलावत के लिए कहा था, कभी बीवी से पर्दे के लिए कहा था। तो ये बेवकूफ बना मैदान महशर में निगाह झुका के खड़ा होगा अपनी बीवी से। मैं बनने संवरने के लिए तो कहता था, मेकअप के लिए तो कहता था, सफाई के लिए तो कहता था, खाने के लिए कहता था, कपड़े के लिए कहता था, मगर कभी नमाज के लिए ना कहा। अल्लाह फरमाएगा ओ फरिश्तों, मैंने इसे बीवी का मालिक बनाया था। जब बीवी को इसके निकाह में दिया था तो शौहर बीवियों के हाकिम होते हैं, मर्द को औरत का हाकिम बनाया था। ओ फरिश्तों, इसने दुनिया का काम कराया, बीवी से इबादत के लिए नहीं कहा। इसे घसीट के जहन्नम में डाल दो। अल्लाह। खोल कर सुन लो। और बीवियों वालों, बीवी इसलिए नहीं है कि सिर्फ कपड़ा धुलवाने के लिए ले आए ना, बीवी सिर्फ इसलिए नहीं है कि खाना पकाने के लिए ले आए। एक वक्त तेरे घर में खाना ना पके तो चलेगा, लेकिन बीवी से पूछ कि तूने ईशा की नमाज पढ़ ली। लेकिन पूछेगा तो तब जब खुद ने पढ़ी हो। क्या बात है, बेशक। खुद तो जुमा के जुमा पढ़ता, तो बीवी से पूछने की ताकत कहां से लाएगा। बता मुझे कहां से लाएगा। है बीवी भी डिमांड कर रही है, पड़ोस वाली 5000 का सूट लाई है, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो वही 200-200 के बना रहे हो, मुझे भी सूट चाहिए, 5 नहीं तो 3 तो दो।
अल्लाह अब ये भी सोच रहा है यार मेरी कमाई तो इतनी है ही नहीं जो 3000 का सूट बना दूं। आप चाहे झूठ बोलूं, डकैती डालूं, कुछ करूं यार, दलाली करूं, मगर बीवी को तो 3000 का सूट बना के देना। लोगों 3000 का नहीं 300 का बना देना, लेकिन हलाल का बनाना। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। अरे बात समझ में आ रही है कि नींद आ रही है बताइए? इसलिए कि मेरी बातें कड़वे नीम से कम नहीं होती हैं। मगर एक बात बताऊं, जिसने नीम 40 दिन पी लिया ना, गारंटी देता हूं उसका खून ही साफ हो जाएगा। गारंटी देता हूं, जिसने 40 दिन तक नीम पी लिया ना, तो 1000 बीमारियां दूर हो जाएंगी। जिसने 40 दिन तक नमाज जमात के साथ पढ़ ली ना, वो हर गुनाह से दूर हो जाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। तुम कहते हो मौलाना जहन में गलत गलत ख्याल आते हैं, तुम कहते हो मौलाना शराब नहीं छूटती, तुम कहते हो मौलाना गुटखा नहीं छूटता, तुम कहते हो मौलाना हमारा सिगरेट नहीं छूटता, मौलाना जुआ नहीं छूटती, मौलाना क्या करूं जिना की आदत नहीं छूटती। अरे तू नमाज पढ़ना शुरू कर दे। जिस दिन तूने नमाज को पकड़ लिया, नमाज तुझे ऐसा पकड़ेगी कि सारी चीज छुड़ा देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हज़रत, माशाअल्लाह। ऐसा पकड़ेगी कि कुछ करने ही ना देगी ना, करने ही ना देगी। 40 दिन तक तू नमाज मत छोड़, 40 दिन के बाद नमाज तुझे खुद ना छोड़ेगी। हाय हाय, सुभान अल्लाह। दुनिया में रहेगा तो मस्जिद में लेके जाया करेगी, आखिरत में रहेगा तो जन्नत में लेके जाया करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ेगी ना, क्या कहना। मगर यहाँ तो नमाज कलुआ मलुआ ना छूटे, मगर नमाज छूट जाए। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हो? मैं सही बता रहा हूँ। अंटा पिल बच्चे रेटे सड़ेंदे अगर खेल रहे हैं ना, तो उनके अंटा पिल देख रहे हैं, मगर नमाज पढ़ने नहीं जा रहा। सही सही बता रहा हूँ मैं। अरे मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। और अगर क्रिकेट आ जाए तब तो जुमा भी छोड़ देगा, फिर तो देखने दो। अल्लाह अल्लाह। लोगों कान खोल के सुन लो, ये जिनके लिए तुमने अल्लाह को छोड़ा ना, जिन दुनिया वालों के लिए, जिन दोस्तों के लिए, तेरे मरने के बाद अगर ये तेरी बिरयानी इन्होंने ना खाई है तो मेरा नाम बदल दिए। अल्लाह। मैं सही कह रहा हूँ। इधर जनाजा उठता है, इधर बिरयानी के देगा तैयार हैं। वो दोस्त जो अभी रो रहे थे, हाय मर गया, हाय बड़ा अच्छा था, वो खा रहे हैं लंबे लंबे हाथ से खूब बिरयानियां तेरे हाथ, तेरे मरने के बाद। कर कितनी मोहब्बत करेगा इस दुनिया से, कर तू कर कितनी मोहब्बत करेगा, जितनी तेरा दिल करे कर ले मोहब्बत। इनकी महफिलों में बैठ के तू अल्लाह को भूल गया था। अगर तेरे नाम की इन्होंने 30 में और 10 में तेरे 40 में ना इन्होंने हलवे खाए। मैं गलत झूठ कह रहा हूं क्या मैं? वो तेरे रिश्तेदार, वो तेरे दोस्त जो बड़े तुझे रोज फोन करते थे, तेरे मरने के बाद तेरे नाम की बिरयानियां उड़ा रहे हैं। और अगर तीजे की बिरयानी में गोश्त कम हो तो शिकायत कर रहे हैं, मियां बिरयानी में गोश्त तो था ही ना। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सही सही। तीजे की बिरयानी में गोश्त तो था ही ना। हाय 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 हाय। लोगों जिनके लिए तुमने अल्लाह को छोड़ा था, आज वो तेरी बिरयानियां उड़ा रहे हैं, गोश्त कम होने पे शिकायत कर रहे हैं। अरे तू अल्लाह के लिए इन्हें छोड़ दे, मगर अल्लाह को ना छोड़। तूने अल्लाह को पकड़ लिया तो फिर तुझे अल्लाह ऐसा पकड़ेगा ना, तुझे कब्र में अकेला छोड़ेगा ना, मैदान महशर में अकेला छोड़। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हो क्या गया अल्लाह अल्लाह। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है, ए साकी उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। क्या बात है। हाय हाय। अब मेरी तकरीर शुरू हुई है, अगर मैं 3 घंटे में बोलूंगा ना तो मेरी गारंटी है कि आपका उठने मन नहीं करेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो कीजिएगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, 2 नमाजी इतनी बड़ी मस्जिद में थे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ए भाई बात नहीं, बिल्कुल मेरी बात में कोई बात नहीं। आप अगर बात करोगे तो मैदान महशर में दामन पकड़ लूंगा तुम्हारा। कान खोल के सुनना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं वो तकरीर कर रहा हूं जिसकी जरूरत है मेरी कौम को। और मेरी बहनों सुनो, अपने शौहरों से कपड़ों की डिमांड बाद में करना, नमाज की डिमांड पहले करना। खोल के सुन। अपने शौहर से अच्छे घर की डिमांड बाद में करना, हलाल रोजी की डिमांड पहले करना। सुभान अल्लाह। हाँ, मगर डिमांड मेरी बहनें करती हैं तो मालूम है क्या करती हैं? शादी करेंगे तो दाढ़ी वाला नहीं चलेगा। डिमांड है देखो मेरी बहनों की। शादी करेंगे तो कुर्ते पजामा वाला नहीं चलेगा, तो डकैत चलेगा। सुल्ताना ले आए हैं? बता मुझे। नहीं मेरी बात गलत तो नहीं है? दाऊद इब्राहिम को लाए, किसका लाए बता यार, एक बात तो मुझे बताओ।
दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, कुर्ते पजामे वाला नहीं चलेगा, शरीफ नहीं चलेगा, तो फिर डकैत चलेगा। तो फिर जेल में जाओ रिश्ता देखने, जो सबसे बड़ा क्रिमिनल हो उसी को लाओ। क्यों देखी क्यों रहे हो तुम? सही है। लोगों से पूछ क्यों रहे हो कि हमें रिश्ता बताओ? सेंट्रल जेल में जा, शाहजहांपुर की, उसमें एक से एक मर्डर वाला, एक से एक जुआरी, शराबी, कबाबी, गुंडा, मवाली, लिच्चा, लफंगा, जुआरी, वो पड़ा होगा। ला उसे निकाल के। अजीब मामला है, अजीब मामला है यार। किसी बेचारे ने नमाजी क्या बन गया, दाढ़ी क्या रख ली, तो उसे मुआशरे से उसको तो मियां मियां बना दिया कि मियां तुम्हारा काम नहीं है इलेक्शन लड़ना, और किसका, गुंडे का काम है इलेक्शन लड़ना है? जो सच्चे थे तुमने उन मसनदों से उन्हें हटा दिया। फिर कहते हो कि हमारे प्रधान जी खा गए, कुछ किया नहीं। तो करने वालों को बनाओ ना, बात है क्या नहीं है? मस्जिद के इमाम को बस यही समझते हो मस्जिद तक रहेगा, अगर उसके अलावा मस्जिद का इमाम किसी के घर बैठ भी गया, इसका हिसाब करो क्यों? उस पार्टी के पास बैठा था, ये वोट उसे देगा। वो गरीब कहीं बैठे भी नहीं, उसका बैठना उठना भी हराम हो गया। अल्लाह अल्लाह। आज यही तो वजह है मेरे मुसलमान भाइयों कि आज तलाकें बहुत हो रही हैं। जाके कोर्ट में देखो, जितने तलाकों के केस हैं ना, इतने किसी चीज के केस नहीं है। अभी आज मेरे पास एक फोन आया, मेरे रिलेशन में था, एक जनाजा था, एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। अल्लाह जाने कि वो खुद मरी कि उसको किसी ने मारा, मगर मर्डर केस था। क्यों है ये? वजह ये है कि तुमने शादियां की हैं तो सुन्नत रसूल को ठुकरा के शैतानी रास्ते को अपना के शादी। अगर मुस्तफ़ा के कानून को अपनाते ना, निकाह को आम करते ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं ये तलाक़ें ना होती, है ना? ए लोगो, आज मेरा पैगाम लेके जाओ, निकाह को आम करो। ये 70 साल का बूढ़ा जो बुलेरो ढूंढता फिर रहा, रिश्ता ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये बुढ़े ज्यादा बुरा रहे हैं, बुढ़े। नौजवान चाह भी रहा रिश्ता हो जाए तो बूढ़ा नहीं चाह रहा, कह रहा नहीं मेरा मियाँ 20,000 कमाता मेरा लौंडा, तो वो टक्कर का रिश्ता लाओ मौलाना। ये बुढ़े ज्यादा बुरा गए, बता रहा हूं मैं। बुरा कितना बुरा गया, जब ये बुलेरो लेके आ गई तेरी अगर खटिया ना घर से बाहर निकाल दे तो फिर मौलवी से दुआ कराता, फिर मौलाना साहब दुआ कर दो मेरी तो खटिया निकल गई। बुरा भी तो तू ही रहा था बुलेरो के लिए, गरीब की बेटी तो तुझे भी नहीं चाहिए थी, है? ये बुढ़ियां ज्यादा बुरा गई, बुढ़ियां। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे भाइयों, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दिए, किसी गरीब की बेटी, शरीफ की बेटी बिया के ले गो, जहेज के चक्कर में ना पलो। जब बंटवारा होता है तो जितना भी जहेज है, भैये को, अब्बा को, अम्मा को, बहू देती इतनी सी एक कील भी ना अगर देती हो तो मुझे बता दो ना, एक एक करके बांट ले, ये भी मेरे जहेज का, ये भी मेरे जहेज, वो भगवान ला इधर को ला मेरे जहेज का। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ सही बता रहा हूं मेरे भाइयों। एक बूढ़ी औरत को उसके बेटे के रिश्ते में बालियां मिल गई, बालियां। जब झगड़ा हुआ शादी के बाद तो बालियां तक निकलवा ली बहू ने, इधर ला मेरी बालियां। समझ रहे हैं आप? तो चक्कर में पड़ो, है तुम्हारा कुछ नहीं, है सब बेटी का ही और उसका ही। शरीफ देख के कोई रिश्ता कर लो बस। ये मत कहो कि दाढ़ी वाले नहीं चलेंगे, टोपी वाले नहीं चलेंगे, कुर्ते पैजामे वाले नहीं चलेंगे, शरीफ चलेंगे, नेक चलेंगे। आइयो बात है क्या नहीं है? हाँ अल्लाह अल्लाह, जरा कुर्बान जाओ यार। एक सिहाबी रसूल है और एक सिहाबिया है, दोनों की शादी हो गई। क्या हो गई दोनों की? जोर से बोलो। शादी हो गई, सुभान अल्लाह। निकाह को आम करो। ये जो फोन पे लगे फिर रहे हो ना, पूरी पूरी रात फोन कर रहे हो, शादी हो ही ना रही है। पता चला कि 8 साल से फोन पे बात करते हुए निकाह हुआ ही नहीं। अबे बात बाद में हो, निकाह पहले हो। निकाह को आम करो, ऐसा आम कर दो निकाह, ऐसा आम कर दो फोन लगाना मुश्किल हो जाए। जितनी देर में फोन नहीं हो रहा उससे पहले निकाह हो जाना चाहिए। निकाह को आम करो और मुस्तफा के गुलामी आम करेंगे। हमारे गांव, हमारे इलाके में कस्बा है, वहां खाली पान खाकर रिश्ता हो जाता है, शरबत पी के निकाह हो जाता है। करवाओ, अगर अल्लाह ने जिगर दिया, गुर्दा दिया तो। डांस पार्टियों में पैसे उड़ा के गुर्दा दिखा रहा है, गुर्दा दिखा। खाली पान खा के निकाह करो, समझ रहे हैं आप? खाली पता भी ना चले, एकदम से इधर रिश्ता और उधर निकाह कर लो और फिर करो धड़ल्ले से वलीमा अपने घर। निकाह को आम करो। ये मत करो कि पता चला दो साल तक रिश्ता चल रहा है, 2 साल तक 5 लाख रुपए तो लड़की वाला गरीब दे चुका।
कभी जोड़े दे रहा, कभी बालियां दे रहा, कभी जूते दे रहा, कभी ये दे रहा, कभी वो दे रहा, बेचारा देते देते परेशान। भाई बात है कि नहीं है? शादी को तो हमने मिला हिमालय पहाड़ की चोटी कर दिया, चोटी पे जाते जाते आदमी हाँप जाता। अल्लाह, एक सहाबिया की शादी सहाबी रसूल से हो गई, दोनों मियाँ बीबी हो गई, निकाह हो गया। अल्लाह अल्लाह, इधर निकाह हुआ लोगों, कई साल तक वो सहाबिया उसके निकाह में रही। सर्दी का मौसम था, एक दिन सहाबी रसूल को प्यास लग गई। रात में उठे, बीवी सो रही है, खर्राटे की नींद है। आधी रात में उठ के बोले बीवी शरीके हयात प्यास लगी है, पानी ला। जैसे ही पानी के लिए बोला, बीवी उठ गई। बीवी उठने के बाद में उसने कासा लिया, बेला लिया, बेला लेने के बाद में पानी लेने चली गई। लोगों, पहले पानी की इतनी इफरात नहीं थी, आज तो टंकियां भी हैं, टोटियां भी हैं, नल भी हैं। पहले कुओं से पानी लाया जाता था। बीवी पानी भर के लाई, लाने के बाद में जैसे ही कासे और बेले में किया, करने के बाद शौहर के पास लेके गई तो क्या देखा, इतनी देर में शौहर सो गया। क्या हो गया? शौहर सो गया। शौहर सो गया, भैया जल्दी से चाय पिला दो, बिल्कुल मुतवज्जे रहे। शौहर सो गया। ये आई, आने के बाद में देखा मेरा शौहर सो रहा है और हाथ में पानी का कटोरा है। चाहती तो उठा लेती, बोलो उठा लेती कि भाइयों ना उठा लेती, उठो पानी पियो। मगर यार सहाबिया थी, इसे पता था कि शौहर का मर्तबा बहुत आला है। सोचने लगी अगर मैंने उठाया तो नींद खराब हो जाएगी। खड़ी रही, उठाया ही नहीं। और सोचने लगी मैं जाके सो गई तो मेरा शौहर फिर उठा, पानी मांगा तो इसकी प्यास खराब हो जाएगी। ना उठाया ना हटके गई, वहीं खड़ी रही। हाय हाय हाय, वहीं खड़ी, पानी का प्याला हाथ में खड़ी है। अगर आज की होती तो बिस्तर से ना उठती, वहीं से कह देती वो रखा है गल्ला और वो रखा है प्याला, उठ के पी लो। सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? अपने बस की बात ना, सर्दी बहुत तेज है, पी लो। और अगर मियाँ करा करू के ले भी आती और ये सो जाता तो उठा तो जरूर ही देती। अब उठते क्यों ना, मैं ले आई पानी पियो हैं। और अगर ना भी उठाती तो बेला रख के सो जाती, मैं कब तक खड़ी रहूंगी। लेकिन यार इस्लाम क्या है लोगों, सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बीवियों के ऊपर ये हक है शौहरों का, अगर शौहर के जिस्म में फोड़े निकले, पूरे जिस्म में पीप मवाद कचलहू बह रहा हो और बीवी उसको अपनी जबान से चाट चाट के साफ करे, तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। और शौहरों के सरों पे चढ़ने वाली बेटियों, कान खोल के सुनो, तुम्हारे शौहर तुम्हारी जन्नत हैं। इनका अदब करना, इनका एहतराम करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। और वालिदैन का अल्लाह ने इतना हक रखा है, अगर तेरी 100 साल की जिंदगी हो और 100 साल तक अपने वालिद और वालिदा को अपने कांधों पे बिठा के 100 हज करा ले, तब भी अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकता। कान खोल के सुन ले, इधर बीवियां गाली बक रही हैं, इधर बच्चे गालियां बक रहे हैं अपने जो है वालिदैन को। हाय हाय, कयामत करीब ना आए तो फिर क्या आएगा। लोगों अब जरा गौर करना, खड़ी है, खड़े खड़े फजर का वक्त करीब आ गया। सहाबी रसूल ने आधी रात में पानी मांगा था, रात पूरी गुजर गई, फजर का वक्त हो गया, सुबह सादिक हो गया। सहाबी रसूल की नमाज फजर के लिए आंख खुली। लोगों बिस्तर से उठ के क्या देखा कि बीवी हाथ में पानी का बेला लेके खड़ी है। हाथ में पानी का बेला लेके, हाथ में पानी का बेला लेके खड़ी है। शौहर ने कहा कब से खड़ी है? कहा आधी रात पूरी गुजर गई खड़े खड़े। अल्लाह अल्लाह, पूरी आधी रात गुजर गई। कहा मैंने तो रात के इब्तिदाई हिस्से में पानी मांगा था। कहा कसम खा के कहते हो मेरे सरताज में जबी ले आई थी। कहा मुझे उठाया क्यों नहीं? कहा उठाता तो तेरी नींद खराब हो जाती, तुझे जगाती तो तेरी नींद खराब थी। कहा सो क्यों नहीं गई? कहा अगर जाके सो गई तो मैंने सोचा कि अगर तेरी आंख खुली तो अगर तू फिर पानी मांगेगा तो कहीं फिर देर ना हो जाए, इसलिए खड़ी रह गई। अल्लाह अल्लाह, इसलिए खड़ी रह गई।
इस्लाम समझो मेरे भाइयों। अल्लाह। जब अपनी बेटियों को डोले में विदा करते हो ना तो कहते हो कि फिक्र ना करना, नहीं, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को डोले में उनके शोहरों के विदा करने से पहले ये कह दिया करो, मेरी बहन, मेरी बेटी, सबसे ज्यादा तुझे अपने शोहर का एहतराम करना है। क्या बात है। मोहम्मद अरबी ने जब फातिमतुज ज़हरा को विदा किया, अली के डोले में बिठाया, तो मोहम्मद अरबी ने एक जुमला बोला था, आगे से लेके पीछे तक इस जुमले को कान खोल के सुने, अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगाना। मेरे नबी ने जब अली के डोले में बिठाया तो फातिमा के कान में कहा, बेटी फातिमा, अली के डोले में बिठा रहा हो, मेरी बात याद रखना, मुझ मोहम्मद से मैदानी महशर में तुम इस हाल में मुलाकात करना कि तुमसे अली राजी हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली क्या हो तुमसे? जोर से बोलो, अली राजी हो। इस हाल में मुलाकात करना, मेरी बेटी अली नाराज ना हो। सहाबी रसूल ने देखा पूरी रात हो गई खड़े खड़े, कहा सर्दी नहीं लगी? बीवी ने कहा मेरा पूरा वजूद सर्दी की वजह से कांप रहा है, सर्दी बहुत तेज है, ठंडा पानी का प्याला मेरे हाथ में है, मगर मेरे शोहर तेरा हुक्म सबसे आगे है। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। मैं खड़ी रही, शोहर अल्लाह अल्लाह पानी पिया। पानी पीने के बाद में यार सहाबी रसूल थे, दिल खुश हो गया। खुश तो पहले से थे इस बीवी से, मगर और खुश हो गए। बोले नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मेरी बीवी, सुबह का वक्त है, खुदा को गवाह बना के कहता हूं, जो दिल चाहे तेरा मांग ले, जो कहेगी आज वो तुझे खुशी में अदा कर दूंगा। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। जो दिल चाहे, जो मेरी हैसियत के मुताबिक हो, मेरी बीवी मांग ले। सुबह का वक्त नमाज का शुरुआती वक्त है, इस वक्त आसमाने दुनिया पे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते, दुआ कबूल करते हैं, जो कहेगी अता कर दूंगा, मांग ले। जो औरत ने मांगा था हैरत में पड़ जाओगे। बता दूं क्या मांगा था? जोर से बोलो, बता दूं? अल्लाह अल्लाह, हैरत में पड़ जाओगे, जमीन सरक जाएगी पैरों के नीचे से। कहा बता क्या मांगती है? कहा जो मांगूंगी दे दोगे? कहा जो मेरी हैसियत में होगा दे दूंगा, चाहे मेरी हैसियत में कुछ भी हो दे दूंगा। कहा फिर एक बार गौर करो अपने जुमले पे, मांगू दे दोगे? कहने लगा जो मेरी हैसियत के मुताबिक मांग दे दूंगा, अगर पूरी जिंदगी भी मांगेगी ना तो हंसते हंसते दे दूंगा। मियां बीवी दोनों खुश थे कि नहीं थे? आपस में खुश थे ना? कि अगर देना चाहते हो तो तलाक दे दो। आज तक तलाक आपने नाराजगी में होती देखी होगी, खुशी में कहीं होते देखी है तलाक? बता दे एक भी आदमी। मेरे पास रोज के कई तलाक के मैटर आते हैं, लेकिन यही आता हजरत मैंने गुस्से में दे दी थी, हजरत मैंने गुस्से में दे दी थी। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हजरत मैंने प्यार में दे दी थी। भाइयों बात सही है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह। अब इसके पस मंजर समझोगे, अंदर का राज समझोगे, जानना चाहोगे? बोलो जानना चाहोगे तलाक क्यों मांगी? यार हैरत की बात है क्या नहीं है? बोलो बोलो, जानना चाहोगे कि नहीं जानना चाहोगे? यार शोहर भी खुश और बीवी भी खुश, फिर भी क्या कह रही है? मुझे तलाक। अल्लाह अल्लाह, शोहर की आंखें फटी की फटी रह गई, मेरी बीवी। मैं गरीब जरूर हूं मगर आज तक मैंने तुझे नाराज नहीं किया, मैं मुफलिस जरूर हूं मगर आज तक मैंने तेरी किसी डिमांड को रद्द नहीं किया। मेरी बीवी में तो हमेशा तेरी तरफ मुस्कुरा कर देखता हूं, तुझे बुरा लड़ना झगड़ना तो दूर की बात, आज तक मैंने तेरा तिरछी नजर करके तुझे नहीं देखा। मैं तो जब देखता हूं मुस्कुरा के देखता हूं, जब देखता हूं प्यार की नजर से देखता हूं। मेरी बीवी फिर कौन सी खता हुई कि इस इनाम के बदले तलाक चाहती है? हाय हाय, बीवी ने कहा अब अगला सवाल नहीं चाहती, आपने कहा था जो चाहे मांग लो, अब सवाल नहीं तलाक चाहिए। हाय हाय हाय, अल्लाह, अब सवाल नहीं, अब तलाक चाहिए। अब सहाबी रसूल हैं यार, वादा कर लिया, वादा करके वादा खिलाफी तो कर नहीं सकते ना। बोलो बोलो, सहाबी रसूल है ना, हमारी तरह तो नहीं है ना कि हमने वादे कर लिए और वादे करने के बाद में हम वादे खिलाफी करते फिरते हैं। हम वादे खिलाफी करते फिरते हैं, हमारे लिए हमारी तरह तो नहीं है ना, ये सहाबी रसूल है। सुभान अल्लाह। कहने लगा तूने मांगा है तलाक तो देना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने पहले कह दिया जो चाहो मांग लो। हाय हाय, तकरीर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? और अच्छी लग रही है ना तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत दिल से तकरीर कर रहा हूं मैं, बहुत दिल से, अल्लाह गवाह मेरा। कहने लगा एक काम कर,
मुझे नमाज फजर पढ़ने की मोहलत दे दे, नमाज फजर के बाद हम दोनों नबी की बारगाह में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? नबी की बारगाह में। और नबी की बारगाह में चल के पूरी बात पेश करेंगे। अगर नबी ने कह दिया तलाक दे दे तो दे दूंगा, और नबी ने नहीं कहा तो नहीं दूंगा। नबी पे छोड़ते हैं। अच्छा वो सहाबिया थी तो नबी के फैसले को कौन मैटे? क्यों भाइयों बताइए मुझे यार, कौन मना कर सकता नबी के फैसले को? बीवी की ताकत मना कर दे? कहने लगी आपने अदालती ऐसी बता दी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बता दिया, अब कैसे मना करूं? सुभान अल्लाह। बीवी को होम मिनिस्टर कहते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने तो होम मिनिस्टर की भी अहमियत नहीं है ना कुछ। क्या बात है, वाह वाह, बेशक बेशक। होम मिनिस्टर ने भी कहा अब तो सुप्रीम कोर्ट की बात है ना, तो चलो मैंने मानना है। कहने लगे नमाज पढ़ने दे। नमाज पढ़ी। हाय हाय हाय, आज का होता तो नमाज तो बाद में देखता, कहता मौलाना के पास चल, ये नमाजें छोड़ के ही तो परेशान हो गए। समझ रहे हैं आप? चल पहले मौलाना के पास चल, मसला पूछूं, फतवा पूछूं। फिर तो देखो फतवा कहता कहीं से गुंजाइश निकाल दो। मैंने गुस्से में तलाक दे दी, मौलाना निकाल दो गुंजाइश। अब निकालवा रहा गुंजाइश, जब निकलवाता जब तलाक दी नहीं थी तो है कि नहीं? पहले तो खूब दे दी, फिर गुंजाइश निकलवाते घूम रहे। तलाक बहुत खतरनाक लफ्ज़ है लोगों। तलाक दो मत कभी भी। बीवी से अलग हो जाओ थोड़े दिन के लिए, 1 महीना 2 महीना के लिए अलग हो जाओ, उसको उसके मैके भेज दो, उसका भी ठंडा दिमाग हो जाएगा, तेरा भी दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिर मोहब्बतें बढ़ जाएंगी। तलाक क्यों दे रहा? तलाक तो आखिरी मरहला है। अल्लाह अल्लाह। नमाज पढ़ी। हाय हाय हाय, क्या पढ़ी? नमाज। यहाँ तो ना बीवी पढ़ रही है ना शोहर पढ़ रहा, और नई नई शादी हुई है तो 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं। मेरे प्यारे शादी हुई है तो तेरी जिंदगी की शुरुआत है। फजर भी पढ़, ईशा भी पढ़, इसलिए कि जो तेरे बच्चे पैदा होंगे ना वो नमाजी और नेक पैदा होंगे। तू 10 बजे सो के उठेगा ना तो तेरी जो औलाद पैदा होगी, ये तो तेरे बच्चे पैदा होंगे, ये नेक नहीं होंगे, नमाजी नहीं होंगे, ये डांसर पैदा होंगे। हाँ, ये बेटे तेरे होंगे मगर आइडियल जो है माइकल जैक्सन को बनाएंगे। हाँ, फिर दुआएं कराओ, फिर तवीज कराओ, ना दुआ काम करेगी ना तवीज काम करेगी। अगर गेहूं बोया होगा तो गेहूं होगा, धान नहीं हो सकते। समझ रहे हैं भाइयों? नमाज फजर पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सहाबी रसूल घर आ गए। वादे के मुताबिक अपनी बीवी को घर से लिए चल, अल्लाह के रसूल की बारगाह में चलते हैं, फैसला कराते हैं। सहाबिया ने नकाब ओढ़ा, पर्दा किया, शोहर के साथ चल दी। आज हमारी बीवियां देखो वलीमा खाने जा रही हैं, मंडिया खाने जा रही हैं, इतना मेकअप करेंगी कभी जिंदगी में नहीं किया हो। आप जाने दो, इन्हें फिराक खनीज के अनारकली वो जा रही हैं झाड़ू लगाती हुई। सही बता रहा हूं। शोहर भी बड़ा खुश है, मेरी बीवी का सबसे अच्छा लग रहा है। जालिम सबसे ज्यादा कुटाई और ठुकाई तेरी होगी। हो कितना खुश होगा। मैं सही बता रहा हूं भाइयों, ये हंसने की बात नहीं, बात समझने की है। बड़ा खुश हो रहा है, मेरी बीवी का सबसे ज्यादा चमक रहा है। देखो मेरी बीवी सबसे ज्यादा चमक रही, चमक तो रही है, सबसे ज्यादा ठुकाई भी तेरी होगी। ये बीवी चमकाने के लिए थी, बीवी छिपाने के लिए। समझ रहे हैं आप? शादियों में खूब जा रही हैं हमारी बेटियां, हमारी बहनें खूब जाके, जहां नौजवान लड़के हैं वहां से खूब ठिट्टे हो रहे हैं, खूब घूम रही हैं। और नौजवान लड़के भी खाना वहां खिला रहे हैं जहां लड़कियां ज्यादा, जो मर्द खाना खा रहे हैं वहां कोई पानी पिलाने वाला तक नहीं है। मैं सही बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। खाना पानी पिलाने वाला तक नहीं है। और लड़कियों के एक एक टेबल पर कई कई खड़े हैं, पैंटों को संभालते संभालते परेशान है। ओ लोगो तुम इसलिए नहीं थे। लोगो ये हंसने की बात नहीं, बात समझने की। मेरे प्यारे हम कहां पहुंच गए यार। जिनकी नजरों में मोहम्मद के जलवे बसे हों वो दूसरे की बेटियों के हुस्न को खातिर में लाते हैं। हम मुस्तफा के सच्चे गुलाम हैं। बेटी चल दी, वो भी किसी की बेटी थी। अल्लाह अल्लाह, रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते सहाबी रसूल को ठोकर लगी। ठोकर लग के गड्ढे में पैर पड़ा, सहाबी रसूल गिर पड़े। लोग गिरे, पैर फ्रैक्चर हो गया, पैर में हड्डी टूट गई। अल्लाह अल्लाह, बीवी ने हाथ पकड़ के उठाया। उठाने के बाद कहा मेरे शोहर चोट तो नहीं लगी, मेरे शोहर कोई तकलीफ तो नहीं, कोई जरूर तो नहीं पहुंचा। शोहर ने जवाब दिया, सहाबी रसूल ने जवाब दिया, मेरी बीवी मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, या तो मेरा पैर टूट गया, मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। अल्लाह अल्लाह, बीवी ने इतना सुना, सहारा दे के खड़ा किया। खड़ा करने के बाद बीवी बोली अब मोहम्मद अरबी की बारगाह में नहीं, अब घर चल। मोहम्मद
मोहम्मद अरबी की बारगाह में नहीं, अब कहाँ चल? कहने लगी क्यों? वहां मुकदमा नहीं पेश करेंगे? बोली अब तलाक ही नहीं लेना मुझे, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। उल्टा मामला, जब अच्छा था तो तलाक चाहिए थी, अब कज हो गया तो तलाक नहीं चाहिए है? उल्टा है कि नहीं है? अब तो कज हो गया ना, पैर टूट गया, अब तलाक नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जवाब सुनो। कनीज़ फातिमा नबी की सिहाबिया कहती है मेरे शौहर, मैंने नबी की जबान से सुना था, जिंदगी में अगर किसी को कभी कोई तकलीफ ना आए तो उसके ईमान के बारे में शक है। मेरी जब से आपसे शादी हुई है, जब से निकाह हुआ, मैंने आपको कोई तकलीफ देखी नहीं, आपके सर में दर्द तक नहीं हुआ। मुझे शक होने लगा था ईमान में, इसलिए मैं तलाक चाह रही थी, लेकिन जैसे ही पैर टूटा, आपके ऊपर तकलीफ आई, अब यकीन हो गया ईमान आपका मजबूत है। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, क्या कहने। कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ बेटियों, अगर तुम्हारे शोहर को परेशानियां आए, तुम्हारे शोहरों के पास पैसा ना हो, तो तुम अपने शोहरों को सीधा रास्ता दिखाना और उनके साथ खड़ी रहना, उनसे डिमांड ना करना, समझ लेना उनके ईमान मजबूत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है उनके ईमान? मजबूत है, मजबूत है ईमान। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो लोगों, बड़ा अफसोस होता है मुझे, अफसोस होता है कि मुसलमान, हमारी जिंदगी कहीं कितनी सी है यार, 50-60 साल की जिंदगी है, उसमें भी हम झूठ बोल के गुनाह करके चले जाएं। यार जिनकी 500-500 साल की जिंदगी थी, उनकी एक टाइम की नमाज नहीं छूटती थी, या तो 60 साल की जिंदगी में मुझे पता ये चला कि एक साल की नमाज ना पड़ी होगी, पूरे 59-60 छोड़ के चला गया। कह रहे दुआ कर दियो। मियाँ गाड़ी उसी की निकलती है जिसकी थोड़ी मोड़ी अटकी हो, जिसकी गाड़ी के पहिए ही निकल गए हो, तो कहां से चलेगी है? तुम चारों पहिए अपनी कार के निकाल दो और निकाल के कहना इजहार भाई जरा धक्का लगाइए, स्टार्ट ना हो रही, तो इजहार भाई कहेंगे अलग को हट जा, इतना मैं फालतू नहीं हूं, तेरी गाड़ी में पहिया है ही नहीं, धक्का कहां से लगाऊंगा? भाई है क्या नहीं है? 60 साल की जिंदगी हुई, 59 साल की नमाज छोड़ के गए, मौलाना जरा दुआ कर दियो, कुरान खानी कर दियो। क्यों भैया, कहां से गाड़ी निकल जाएगी? 59 साल की जो छोड़ी है वो कहां से पूरी करेगा मौलाना? एक वक्त की नमाज छोड़ने में करोड़ों बरस तो जहन्नम में जलाया जाएगा। अब मुझे बताओ कहां से पूरी होगी? और जिसने हराम का लुकमा खा लिया ना एक भी, तो जब तक उसका खून तेरी बॉडी में रहेगा ना, कोई दुआ कबूल ही नहीं होगी, कोई नमाज कबूल ही नहीं होगी। ये जो हम हराम के खा रहे हैं, इधर से भी माल लिया, उधर से भी खसोट लिया, कह रहे हैं मियाँ मजा आ गया, ऐंठ लिया, ऐंठ ली गया, ईट गया। जो ऐंठते फिर रहे हैं ना, लोगों से ऐंठ रहे हैं, इधर का ऐंठ लिया, उधर का ऐंठ लिया, ऐंठ नहीं लिया हमने, ईट गए, खुद तबाह हो गए। अल्लाह, अगर कामयाबी चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदम चूमे, दुनिया हुकूमतों के ताज तुम्हारे लोंडी बन जाए, तख्त ताज तुम्हारे घर के लोंडी बन जाए, तो कान खोल कर सुन लो, तुम अल्लाह को राजी कर लो। जिस दिन अल्लाह को राजी कर लिया, दुनिया तेरे पीछे पीछे भागेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी कर ले। अगर दुनिया तेरे पीछे पीछे ना भागे तो कह देना, दुनिया खुदा की कसम खा के कहता हूं पीछे पीछे भागेगी। अल्लाह अल्लाह, ईमान ऐसे मजबूत, कैसे मजबूत? लोगों जरा गौर करना, मुसलमानों का एक खलीफा, अब्बासी खलीफा, नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। लोगों ईद का मौसम आ गया, लोगों ईद आने वाली है। उमर बिन अब्दुल अजीज के छोटे छोटे बच्चे, बच्चों का लिबास पुराना, पैबंद वाले कपड़े। बीवी ने शौहर को बुलाया, शौहर को बुला के कहा शौहर हमारे बच्चों का लिबास पुराना, हमारे बच्चों के कपड़े पुराने, मेरे शौहर आप खलीफा जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में सब बगदाद के बच्चे जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिबास पुराने होंगे, बच्चों की शर्मिंदगी होगी, बच्चों की निगाहें शर्म से नहीं उठेंगी, लोग कहेंगे खलीफा के बच्चे अच्छा लिबास भी नहीं है। खलीफा ईद आने से पहले पहले अपने बच्चों को नया जोड़ा बना दे। खलीफा का जवाब सुनो, उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं मेरी बीबी, मेरी तनख्वाह इतनी है, या तो घर का खर्चा चल सकता है या बच्चों का लिबास बनाया जा सकता। अगर मैंने बच्चों का कपड़ा बना दिया तो घर का खर्चा कहां से चलेगा? तनख्वाह इतनी थी कि बस या तो खर्चा चल सकता था या कपड़ा बन सकता। यार हुकूमत तो हमारों ने भी की है, जरा तारीख याद रखो, तुम्हें तो याद ही नहीं है।
यहां तो अगर एक बार MLA बन गया, एक बार मंत्री बन गया, तो 7 नस्लों से भी पैसे ही खत्म नहीं हो रहा। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाइयों, मैं 7 पुश्तों से खत्म नहीं हो रहा। कहां से आ गया ये खलीफा है, खलीफा, प्रधानमंत्री से भी बड़ी रेंज के। और बच्चों पे लिबास पुराना, बीवी कह रही है बना लो, तो कह रहे तनख्वाह इतनी मिलती है, या तो कपड़ा बना लो या घर का खर्चा चला लो। हाय हाय हाय, बीवी खामोश हो गई। आज की तरह थोड़ी थी, आज की कह दी तो शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे और ऐसी बातें करो, इस्तीफा नहीं दिया जा रहा तुमसे। कहती कि नहीं कहती, लड़ जाती, झगड़ जाती। मगर बीवी भी नेक थी, समझ रहे हैं ना? बीवी क्या थी? नहीं, वो भी खामोश हो गई। बात तो सही है आपकी। ये पता चल गया कैशियर को, मुंशी को, जो सबको तनख्वाहें बांटता था, अपने रजिस्टर में नोट करता था। एक तनख्वाह बांटने वाला भी होता कि नहीं होता? वो क्या किया, खलीफा की बात पास आ गया और पास आके कहने लगा, हुजूर मैंने सुना आपके बच्चों का लिबास पुराना है। कहाँ? सही सुना। मैंने सुना आपकी बीवी ने लिबास बनाने के लिए कहा था। कहाँ? ये भी सही सुना। तो फिर आपने बनाया क्यों नहीं? कहा पैसा नहीं। तो मुंशी और जो कैशियर था वो भी नेक था ना, तो वो तो कह देता थोड़ा सा घोटाला कर देते हैं, थोड़ा सा मैं भी खा लेता हूं, थोड़ा सा आप भी कर लो। बात है कि नहीं है? अधिकारी से मिलके खा लिया जाता कि नहीं खा लिया जाता? सब हलाल हो जाता अधिकारी से मिलके। तो ये अधिकारी था ना। तो कहने लगा, हुजूर बात तो सही है, लेकिन एक काम, एक मशवरा बताऊं मैं आपको, घर का खर्चा भी चलता रहेगा और आपका बच्चा का कपड़ा भी बन जाएगा। सुनना है आप लोगों ने? नहीं सुनना है? तो खलीफा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, मेरी बीवी की खुशी पूरी हो जाएगी, बता। कहने लगा, हुजूर 1 महीने की तनख्वाह आपको एडवांस में दे देता हूं। क्या कर लेता हूं? एडवांस में दे देता हूं। जैसे 10 रुपए तनख्वाह है, तो हुजूर हर महीना 1-1 रुपया करके उतार देना, 10 महीना में उतर जाएगी, तनख्वाह भी उतर जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। बात समझ रहे? मशवरा अच्छा था कि नहीं था? हलाल वाला मशवरा दिया था, हराम वाला नहीं दिया था। नहीं तो कहता सब कुछ तो ताली कुंजी मेरे हाथ में, बताओ कितना माल ब्लैक करना, कह देता कि नहीं कह देता? मगर नहीं, नेक था, नेक था। कहने लगा, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो और लेने के बाद में उससे अपने बच्चों का कपड़ा बना लो, और कपड़ा बनाने के बाद में 1-1 रुपया करके, थोड़ा थोड़ा करके 1 साल तक उतार देना। खलीफा ने कहा, बात तो अच्छी है तेरी, मशवरा तो अच्छा है, मगर 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मुझे बाद में देना, पहले मुझे 1 साल जीने की गारंटी दे दे। अरे जब जीऊंगा तभी तो उतारूंगा। किस्तें जो तू बांध रहा मेरी, 10 रुपए की तूने किस्तें बांधी, 1 महीने की 1 रुपए की किस्त है, जो किस्त मेरी बांध रहा है, तो 1 साल जीऊंगा, 10 महीना जीऊंगा तभी तो पूरा करूंगा। अगर मर गया, इंतकाल कर गया, तो कहां से पूरा करूंगा? कहने लगा, 1 महीने की तनख्वाह बाद में देना, 1 साल पहले जीने की गारंटी दे दे। आंख में आंसू आ गए मुंशी के। कहने लगा, हुजूर 1 महीने क्या 1 लम्हे की गारंटी नहीं दे सकता। आपको क्या मुझे अपनी गारंटी नहीं है? कहा, जब तेरी गारंटी नहीं है तो 1 महीने का एडवांस भी कैसे दे सकता है? मर गया तो उतारेगा कौन? अल्लाह अल्लाह। यहां तो डरते नहीं हराम खाने से है? यहां तो कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, सफेद हो, जैसा भी हो आ जाए, अल्लाह, मतलब ही नहीं है। कहने लगा, मुझे अपनी भी जिंदगी का पता नहीं, का पता नहीं, तो तनख्वाह रख अपने पास, पुरानी से ईद कर लूंगा मगर कर्जमंद होकर नहीं मरूंगा। क्या बात? पुरानी से कर लूंगा मगर कर्जा लेके नहीं मरूंगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। उमर बिन अब्दुल अजीज के विसाल का वक्त आ गया, उमर बिन अब्दुल अजीज के इंतकाल का वक्त आ गया। ए लोगों, आपने अपने मुशीरों को बुलाया, अपने करीबियों को बुलाया, बुलाने के बाद में फरमाया, ए लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए और जब मुझे कब्र में रखा जाए तो कफन उठा के मेरा चेहरा भी देख लेना। मैंने बड़े बड़े हाकिमों को अपने इन हाथों
से कब्र में दफन किया है, लेकिन मैंने जब कब्र में उन्हें रखा तो मैंने देखा उनका चेहरा काला हो गया, इसलिए कि वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं करके गए, वो जनता के साथ इंसाफ नहीं करके गए। लोगों, जब मुझे कब्र में रखा जाए तो जरा मेरा भी चेहरा कफन हटा के देख लेना, मैं इंसाफ करके गया कि नहीं गया। चेहरा किताब है, चेहरा बता देगा। अल्लाह अल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। लोगों ने जनाजा तैयार किया, कफन पहनाया, जनाजा पड़ा, कांधा देकर के कब्र के करीब ले आए। कब्र के करीब लाने के बाद जनाजा रख दिया गया। बड़ी तेज का तूफान आया, इतनी तेज का तूफान के अपने पड़ोस के पड़ोस को खबर न रही, एक दूसरे को एक दूसरे की खबर न रही। काफी देर तक तूफान रहा, बड़ी तेज की हवा चली। हवा चलने के बाद तूफान शांत हो गया। थोड़ी देर के बाद तूफान शांत हुआ, लोग अपनी अपनी हालत पर आए, लोग अपने अपने स्थान पर आए। लोगों ने देखा जनाजा वही रखा है जहां रखा छोड़ा था। सारे लोग जनाजे के करीब फिर से आ गए। तूफान शांत हो गया था, उमर बिन अब्दुल अजीज का जनाजा रखा है। लोगों ने जनाजे को गौर से देखा तो उमर बिन अब्दुल अजीज के सीने पे कागज का टुकड़ा रखा था। उस कागज के टुकड़े को लोगों ने उठाया और जब खोल के पढ़ा तो कागज के टुकड़े पे लिखा था, उमर बिन अब्दुल अजीज, हमने तुम्हारी बख्शिश कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न सरकार गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, हजरत अल्लामा सारे लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे आप लोग शायर इस्लाम हजरत उस्मान हारूनी साहब किबला। स्टेज वाले खड़े होकर इस्तकबाल कर लें, स्टेज वाले इस्तकबाल कर लें, सारे लोग बैठे रहें। आप डिस्टर्ब, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी समातों को सलामत रखे। आमीन, आमीन। मोहतरम शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी की आमद मुफ्ती साहब भी, मुफ्ती हम्माद साहब किबला की भी आमद है। आपको भाई उस्मान हारूनी की शायरी, उनका नातिया कलाम और भाई मुफ्ती हम्माद रजा का आपको खिताब सुना। बैठ जाए बिल्कुल यार, आप बैठ जाए, मोहब्बत से बैठ। सुभान अल्लाह, इतना अच्छा मैंने सुनता ही नहीं देखा। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे यार। इतना बड़ा मजमा है, मैं देख रहा हूं कि एक आदमी उठना तैयार नहीं, बात करने तैयार नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बैठे, ये मेरे भाई बैठ जाएं। एक आदमी नहीं उठा, काले जैकेट वाले यार, ये उठने का टाइम नहीं है, ये दुआओं की कबूलियत का टाइम है। अल्लाह अल्लाह तुझे भी कबूल कर ले मेरे भाई। उठो नहीं, एक दिन दुनिया से भी उठना पड़ेगा, उससे पहले उस उठने की तैयारी कर लो। क्या बात है, बेशक। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती हम्माद साहब की आमद हो गई, भाई उस्मान रजा हारूनी की आमद हो गई, समझ रहे हैं आप। और मेरे जाने का ये सिग्नल भी है। मैं भी तकरीर खत्म करूंगा, मैं तकरीर भी खत्म करूंगा और आज आपको एक गिफ्ट भी देके जाऊंगा, समझ रहे हैं आप। हाँ इंशाल्लाह गिफ्ट भी देके जाऊंगा। तकरीर सुनिए, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? थोड़ी सी और बढ़ा दूं या अभी खत्म कर दूं? आप बढ़ा दें ना, एक आदमी इशारा कर रहा है, इतनी सी और बढ़ा दें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह बढ़ा रहा हूँ। हाँ बढ़ा, 1 घंटा और बढ़ा देना। 1 घंटा अल्लाह सलामत रखे, मगर मैं 1 घंटे की बात कभी कभी 10 मिनट में भी कर जाता हूँ। है ये तो काबिलियत होना चाहिए। कम कह दो, मैं रन तो उतनी बना देता। तो बहरहाल सब लोग नहीं समझे होंगे जुमले को, कभी कभी मैं कह देता हूँ ये जुमला, हालांकि मेरी रेंज का ये जुमला नहीं है। बहरहाल ठीक है। वो अब तवज्जो कीजिएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज के सीने पे कागज का पुर्जा लिखा रखा, उस पर लिखा था, उमर बिन अब्दुल अजीज, हमने तुम्हारी बख्शिश कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों जरा एक बात बताओ, तुम अपने बच्चों की खुशी के लिए, बीवी की खुशी के लिए यार, अगर तुम हराम की, झटके की, इधर की उधर की कमा कुमू के चले भी गए तो तुम्हारी कब्र पे ना आएंगे फातह के लिए ना। कभी साल में पलटे तो पलटे ना, तो इन्हें टाइम ना होगा पलटने का। सही बता रहा हूं मैं। हाँ अभी एक पंचायत करके आया हूं मैं, इधर पूर्वी इलाके में, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा। बहन ये कह रही थी मुझे बाप के उसमें से हिस्सा चाहिए, और बहन का हिस्सा होता, कान खोल के सुन लें, भाई का आधा बहन का हिस्सा होता। बहुत से लोग सोचते हैं बेटी का हिस्सा ही नहीं है, गलत सोचते हैं, बल्कि जहेज ना दो, बेटियों को हिस्सा बांट के दो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो उसने दावा कर दिया कि मुझे हिस्सा चाहिए, बाप का इंतकाल हो गया। बाप के सामने से कह रही थी, मगर बाप ने नहीं दिया, बाप का इंतकाल हो गया, भाई बचे, मुझे हिस्सा चाहिए। भाई ने बहन कहते कहते इंतकाल कर गई, 1 रुपये का हिस्सा नहीं दिया। ठीक, वो बाप जो अपने बेटों के लिए सब कुछ करता रहा
और वो हिस्सा अपनी बेटी को दे के नहीं गया। उन बेटों को इतना नहीं हुआ कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बाप छोड़ के गया तो 10 लाख भी अपनी बहन को दे देते ताकि हमारा बाप मैदान महशर में बरी हो जाए। क्या समझ रहे हो? जिनके लिए झूठ बोल बोल के इकट्ठा कर रहे हो ना, तुम्हारे बाद में इतना भी नहीं होगा कि तुम्हारे लिए ये कहीं खर्च कर दे मस्जिद या मदरसे। मजे लेंगे तुम्हारी दौलत पे, मजे ही बता रहा हूं मैं, मजे लेंगे, आईफोन चलाएंगे, इतने बड़े तुम्हारी दौलत के। मत निकालो ज़कात। लोगों, अपनी जिंदगी में अपने माल का हिसाब साफ करके जाओ। अगर किसी का कर्जा ले लिया तो कर्जा उतार के जाओ। किसी का तुम्हारे ऊपर आ रहा तो उसे साफ करके जाओ। इसलिए क्या पता नहीं तुम्हारी औलादे तुम्हारे माल से तुम्हारा कर्जा उतारेंगे या ऐश करेंगे, पता कुछ नहीं है। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें मालिक बनाया तो ज़कात भी निकालो और अपना हिसाब भी साफ करो। अपना कर्जा अपनी जिंदगी में दे जाओ, तुम्हारी औलाद देने वाली नहीं है। और लोगों, एक मेरा जुमला सुन लीजिए, आगे से लेके पीछे तक। किसी के घर में किसी का इंतकाल हो, सबका इंतकाल होता है, तो ये ऐलान जरूर कर दिया करें सबके सामने, हमारे फला पर मेरा भाई का इंतकाल हुआ है, मेरे बाप का। अगर किसी का कर्जा इनके ऊपर आ रहा है तो मैं देने का हकदार हूं। उसके जो वारिसीन हैं वो ऐलान किया करें, हमसे आकर लें, और अगर नहीं ले सकते हैं तो माफ कर दें। इसलिए ये हुकूकुल इबाद है। कितनी भी तुमने नमाजें पढ़ी हैं, कितने भी नेक काम किए, लेकिन अगर दूसरे की एक अठन्नी लेके भी मरे हो तो जन्नत में जब तक नहीं जाओगे जब तक वो अठन्नी दे नहीं दोगे। अठन्नी तो होगी नहीं वहां। वो जो नेकियां होंगी ना थोड़ी सी पल्ले में, वो ही दे दी जाएंगी उसको। बड़ा खतरनाक मसला होगा लोगों। एक शख्स वो होगा जिसके पल्ले में नेकियां इतनी होंगी कि जन्नत जाने के लिए काफी होंगी। कितनी होंगी? जन्नत जाने के लिए काफी होंगी, इतनी नेकियां होंगी। लेकिन जैसे जन्नत की तरफ परवाना मिलेगा ना, उसके चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाएंगे, जैसे चींटियां घेर लेती हैं किसी शक्कर के दाने को। अल्लाह फरमाएगा, बंदो हटते क्यों नहीं, जाने क्यों नहीं देते मेरे बंदे को जन्नत में? कहे मौला कहां से जाने दें, मेरा इस पे इतना है, मेरा इतना है, मेरा इतना है, मेरा इतना। सब खड़े हो जाएंगे, हत्ता के अगर किसी का मूंगफली का दाना भी होगा तो वो भी खड़ा हो जाएगा। तवज्जो करना, ये जो हम करते हैं खूब अपने मार रहे हैं, इधर का भी उधर, किसी के 10 रुपए किसी के 5 रुपए। बाजार करने गए, दालों वाले का हिसाब किया तो 575 रुपए बन रहे थे, तो 570 दे के 5 रुपए बोले हो जाएंगे। हो नहीं जाएंगे, अभी कर ले, या तो कह दे 5 नाब दूंगा ना, कभी दूंगा 70 ही दूंगा, और या फिर दे। ये बड़ा खतरनाक है, ये भी खड़ा होगा। इसकी नेकियां जब बटना शुरू होंगी ना, तो सारी नेकियां यही ले जाएंगे। फिर पता ये चला कि अभी तो जन्नत के हकदार थे, अब जहन्नम के हकदार हो गए। लोगों, इसलिए अपना नामा साफ करके चलो, अपना अमाल साफ करके चलो। अल्लाह ने आपको बनाया है ना, मालदार बनाया, अच्छी बात है, मालदार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़कात पहले निकाल। समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाइयों? अल्लाह ने जवानी दी है ना, तो डांस ना करो, मोबाइलों पर ना देखो, चुस्त पैंट पहन के दूसरे की लड़कियों को, बेटियों को, लोगों को ना दिखाओ गलियों में। इस जवानी को नमाज पढ़ने के काम लाओ। बुढ़ापे की तो नमाज मियां अल्लाह कबूल कर ले तो ठीक है, मगर कबूल करने के काम होते नहीं है उसमें। वुजू उसमें नहीं हो रहा, सर्दी में वो कांप रहा, गर्मी में उसकी सांस फूल रही है। मुझे बताओ, बुढ़ापे में हज करने जाता मैंने देखा तो हज नहीं कर रहा, रो रहा होता वहां जाकर के। जवान की तो हालत खराब हो जाती है। उस्मान भाई ने हज किया, इनसे पूछिए जरा, तवाफे काबा करते इतनी भीड़ होती है क्यों? जवानी में तो प्लाट खरीद रहा था, गाड़ियां खरीदने से टाइम नहीं था, बैंक बैलेंस बनाने से टाइम नहीं था। बुढ़ापे में अब टाइम मिला हज करने का। अगर अल्लाह पैसा दे तो हज भी जवानी में बन जा। अल्लाह जवानी दे, नमाजी जवानी में बन जा। बुढ़ापे में जा रहा मस्जिद में, भाई बुढ़ापे में तो गुनाह करने की सलाहियत रही ना, क्या करेगा? भागा तुझसे नहीं जाएगा, दौड़ा तुझसे नहीं जाएगा, क्या कर लेगा? अब तू मुझे बता, कोई सलाहियत रही तेरे अंदर? सारी सलाहियत खत्म हो गई। अब मस्जिद याद आई। जवानी में पैंट फाड़ फाड़ के सुनना रहता किसी की। जनवरी की सर्दियां थी, गला खुला था, बालों पर कई तरह की डाइयां थी, मोबाइल का एयरफोन कान में लगा था, सामने से मौलवी भी गुजरता था, सलाम करने की तुझे तौफीक ना थी। और मेरे भाई, कई तरह की डाइयां कराने वाले सुन ले। और मेरी बहनों, अपने दुपट्टे से बाहर बाल निकाल के घूमने वाली सुन लो। जिस दिन कब्र में जाओगे ना, तो 3 दिन के बाद ये चमड़ी जिसमें तुम्हारे बाल लगे हैं ना, खुदा की कसम गल के ये इस खोपड़ी से अलग हो जाएगी। 3 दिन के बाद उनको देखना जो बालों को झटके देते थे, बालों को कई कई तरह की डाइयां लगाते थे।
जो शैम्पू पे शैम्पू बालों को लगाते तकते नहीं थे, उनकी कब्र खोल के देख लेना 3 दिन के बाद उनकी वो चमड़ी जिसमें बाल लगे थे, चमड़ी ने हड्डी को छोड़ दिया है। अगर उनकी खोपड़ी दिखा दी जाए तो 3 दिन तक खाना ना खा पाओ। कभी देखिए मरे हुए आदमी की जो खोपड़ी निकलती है, कंकाल कितना खतरनाक होता है। और बालों को झटके देने वाले नौजवानों, एक दिन ये बाल तुम्हारी खोपड़ी से अलग कर दिए जाएंगे। और लिपस्टिक लगा के घूमने वाली बहनों, कब्र में 1 हफ्ता ना लगेगा, ये होठ सड़ के गल के कब्र के कीड़े इन तुम्हारे होठों को खा जाएंगे। कान खोल के सुनो, हो कहां पर? वो कब्र को भूल गए क्या तुम? हो मेरे भाइयों, हमेशा दुनिया में नहीं रहना है, एक दिन मर के भी जाना है। जब तुम्हें मर के जाना है तो तुम दुनिया में रहते हो जिस मकान में 60 साल, उसमें सरिया भी लगवाते हो, उसमें अव्वल का ईंटा भी लगवाते हो, उसमें एसी से का सीमेंट भी लगवाते हो, पिलर और भीम लगा के बनवाते हो। मगर मेरे भाइयों, कब्र में ना कोई भीम है, ना कोई पिलर है, ना कोई सीमेंट का काम है, ना कोई बिस्तर है। अरे 60 साल का घर इतना मजबूत बना रहा है जितना कब्र है, उस घर को भी जरा कुछ मजबूत कर ले। बड़ा कमजोर घर है, उसमें सांप भी है, बिच्छू भी है, उसमें कीड़ा मकोड़ा भी है, बड़ा खतरनाक घर है। जब वो दबाती है ना तो इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर कर देती है। हाय हाय हाय, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, मैदान महशर होगा, ये मस्जिदें दामन पकड़ के चीख रही होंगी, गवाही दे रही होंगी, मौला इन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया था। अल्लाह फरमाएगा मैंने जवानी इसलिए दी थी कि तुम मस्जिदों को वीरान कर दो, मुसलमानों को जवाब ना होगा। आज मेरा सवाल तुमसे है, अल्लाह ने जवानी दी है, तुमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। मैंने तकरीर के शुरू में तुमसे कहा था कि इशा की नमाज में ओनली 2 नमाजी, यार अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। लोगों, हमने बहुत बड़ी डांस पार्टियां, बड़े बड़े उर्स भी करा लिए, जिसमें हमने शेख चुल्ली को बुला लिया, 1.5 लाख के मुकाबले भी करा लिए, हमने सब कुछ करा लिए। लेकिन खुदा की कसम, सुन्नियत इसका काम नहीं है। सुन्नियत इसका नाम है कि तेरी मस्जिद आबाद होना चाहिए। कान खोल के सुन लो, अगर ये जवानी मुस्तफ़ा की गुलामी में लगा के गए होगे, अगर मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल करके गए होगे, लोगों मरना तो एक दिन सबको है। जिस दिन तेरा इंतकाल होगा, नमाज़ें पढ़ के गया होगा, सुन्नतों पे अमल करके गया होगा, मदीने वाले को राज़ी करके गया होगा, हलाल खा के गया होगा, वालिदैन की इताअत करके गया होगा, हराम से बच के गया होगा, हरामकारी से बच के गया होगा। ओ मुसलमान, जब तू कब्र में जाएगा और कब्र में मदीने वाले आएंगे, फरिश्ते तुझसे सवाल कर रहे होंगे, मदीने वाले आगे बढ़ के कह देंगे, ओ फरिश्ते तुम्हारा काम सवाल करना था, तुमने सवाल कर लिया, अब तुम हट जाओ। अब मदीने वाला नबियों का इमाम जाने या कब्र वाला मेरा गुलाम जाने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, सुभान अल्लाह। ओ फरिश्तों, तुम्हारा सवाल काम करने का था, ड्यूटी पूरी हो गई, अभी से ज्यादा ना तड़पाओ। अब मदीने वाला नबियों का इमाम जाने या कब्र में आने वाला मेरा गुलाम जाने। भैया पानी देखा होगा, जरा मुझे देख लो, पानी देखा होगा, बस 1 मिनट हो, मैं जा रहा हूं, मेरी तकरीर हो गई है, समझ लेना। और लोगों, इस जवानी में तुमने मस्जिदों को वीरान किया होगा, बेहयाई की होगे, झूठ बोले होगे, नंगे नाच देखे होंगे। मुस्तफ़ा कब्र में आएंगे, चेहरे को फेर के कहेंगे, फरिश्तों मैं चला, तुम जानो और ये गुनहगार जाने। अल्लाह खतरनाक मसला होगा लोगों। उस वक्त ना बाप आएगा, ना माँ आएगी, ना भाई आएगा, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी। अगर तेरी कब्र में आएगा तो आमीना का लाल आएगा। क्या बात। शुरू में जुमला बोला था कि सबसे बढ़ के मोहब्बत मुस्तफ़ा से होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करोगे मुस्तफ़ा से मोहब्बत? करोगे कि नहीं करोगे? अगर मोहब्बत करना है तो हाथ उठा लो, जो जो करेगा मोहब्बत, जो नहीं करे वो नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो दोनों उठाए लो, किराए का हो वो नीचे कर ले। क्या बात है, ये उलमा गवाह हैं। सुभान अल्लाह। अब नीचे कर लो। मेरी बहनें हाथ ना उठाएं, लेकिन दिल में वो अपना इरादा कर लें। बोलो सबसे बढ़ के मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी, होगी कि नहीं होगी?
अगर मैं किसी को खड़ा करके ये कहूं कि नौजवान खड़ा हो जा और खड़ा होके तू गर्दन कटा दे नबी के नाम पे, कटा सकता है ये हाथ उठाने वाला कोई? बोला बता, कटा सकता कोई है? अरे यार जब हाथ उठाए तो क्या सच्चे ना उठाए थे क्या यार? हैं कटा दोगे ना? हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और मैं काटूंगा भी नहीं, लेकिन कटा दोगे। आपने कह दिया मुसलमान का यकीन करना ही ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने बेशक। यकीन कर लिया, मैंने यकीन कर लिया। अच्छा जो जो कटा देगा वो भी हाथ उठा दे यार, उठा दे यार एक बार। सुभान अल्लाह, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो। मैं दुआ करूंगा, या रसूल अल्लाह आप देखते हैं तुम्हारी मोहब्बत में ये गर्दन कटाने तैयार हैं। आका मैदान महशर में जब तक जन्नत में न जाना, जब तक इन गुलामों को न ले जाना। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन आमीन। अब नीचे कर लो हाथ। मेरे भाइयों मुझे गर्दन काटना नहीं और तुम्हें कटाना नहीं, ठीक है? लेकिन मेरे भाइयों आज एक काम करना, जो यार तुम गर्दन कटा दोगे, बेशक कटा, मेरा ईमान है, मैदान महशर में कह दूंगा खड़े होकर हाँ कटा दोगे। अब ये तुम जानो कि तुमने हाथ झूठे उठाए थे कि सच्चे उठाए थे। लेकिन आज के बाद नबी की मोहब्बत में कोई नमाज नहीं छोड़ेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इस पे भी हाथ उठा लो यार, इंशाल्लाह यार उठा लो इस पे भी हाथ। अब इंशाल्लाह। कम उठ रहे हैं हाथ, अब कम उठ रहे हैं हाथ यार, उठा लो दोनों हाथ। अगर गर्दन कटा सकते हो तो नमाज भी पढ़ सकते हो, और अगर आज के बाद नमाज छोड़ दी तो झूठे हो, झूठे हो। तुम नमाज छोड़ सकते हो तो गर्दन नहीं कटा सकते। क्या बात है, बेशक। उठाए रहो, उठाए रहो। इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे, लहरा के कहो नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कहाँ है मौलाना नौशाद, कहाँ गए, कहाँ गए? हाय हाय, इमाम साहब गायब है, इमाम ही गायब है, तो मुक्तदी कहाँ से आएगा बेचारा? बैठे रहो, बैठे रहो, सुन लो। अब हाथ नीचे कर लो, कोई बात नहीं। नमाज इमाम को दिखाने नहीं पढ़ते हो, अल्लाह के लिए पढ़ते हो। बेशक बेशक। किसके लिए पढ़ते हो? सुबह को फजर में मस्जिद भरी होना चाहिए, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। मस्जिद भरी होगी कि नहीं? नौजवानों, अगले साल जब जलसे में मेरी हाजिरी हो तो यहाँ का हर हर आदमी, हर हर शख्स ये कहे कि आज से हमारी मस्जिद भरी चल रही है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी बहनें अपने घरों में नमाज का एहतमाम करेंगी। मैंने तुमसे हाथ नहीं उठवाया पर्दे के लिए, मगर तुम अपने घरों में नमाज पढ़ोगी, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आपका जलसा कामयाब हो गया। अब मेरा जो गिफ्ट है वो मैं आपको दे दूं और बात खत्म, मेरी तकरीर पूरी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। है आपकी के नहीं है, तवज्जो है? गिफ्ट में आपको